जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने सर्कल चैप्टर का थ्योरम फर्स्ट मैंने आपको अच्छे से प्रूफ कराया है और बता दिया है। ठीक है, जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जाए जल्दी से उस वीडियो को देखे और फिर उसके बाद वो थ्योरम नंबर 2 की पढ़ाई पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड कहता क्या है, तो देखिए थ्योरम सेकंड की अगर मैं बात बोलूँ थ्योरम सेकंड के स्टेटमेंट की, तो थ्योरम सेकंड आपसे ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सर्कल है, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल में मैं 2 कॉर्ड बना रहा हूँ। अब सर्कल होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये ओ इसका सेंटर है, तो 2 कॉर्ड्स बनाऊंगा मैं और दोनों की लेंथ इक्वल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स लिखा है। ठीक है, तो 2 कॉर्ड्स बनाऊंगा और दोनों की लेंथ इक्वल बनाऊंगा। तो सपोज दैट एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बनाया और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बनाया और इन दोनों की ही लेंथ मैं मान ले रहा हूँ कि इक्वल है। तो सपोज दैट इस कॉर्ड का नाम ए है और इस कॉर्ड का नाम, इस पॉइंट का नाम बी है, तो ये कॉर्ड ए बी हो गया। और इस पॉइंट का नाम पी है और इस पॉइंट का नाम क्यू है, तो ये कॉर्ड पी क्यू होगा। पी क्यू हो गया। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, मतलब ये कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो मैं यहाँ पे गिवन में पहले एक चीज़ लिख दूंगा कि गिवन में मुझे क्या बात पता चली, मुझे गिवन में ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू पता चली। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब कि ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब कि ये ऐसे कुछ यहाँ पे एंगल बनाएंगे, ये एंगल कुछ होगा, और ये कॉर्ड कुछ यहाँ से ऐसे एंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये जो एंगल बनाएंगे ना, ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये ए बी कॉर्ड सर्कल के सेंटर ओ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है सर्कल के सेंटर ओ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो दोबारा आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी सर्कल में कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल हो तो वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं या फिर सबटेंड करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें बोलूं कि मुझे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा। टू प्रूव में मुझे लिखना है, सपोज दैट ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो मुझे प्रूव में लिखना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 और एंगल 2 को मुझे इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रूफ की तरफ कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल मिला और एक ट्रायंगल मिला पी ओ क्यू। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, इन दोनों ही ट्रायंगल को अब मुझे क्या दिखाना होगा, मुझे इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट। तो चूंकि अगर कॉन्ग्रुएंट किसी को पता नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक अलग से वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जितना ज़रूरी है मैं आपको इस थ्योरम में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा इन दोनों ही ट्रायंगल में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओ ए और ओ पी आपस में इक्वल हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ओ ए भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है और ओ पी भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे अगर हम एक लाइन खींच रहे हैं तो वो रेडियस होगा, और इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे अगर एक लाइन खींच रहे हैं तो वो भी रेडियस होगा। तो ओ ए और ओ पी रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब दूसरी बात मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दूसरी बात मैं लिखूँगा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। इसका भी रीज़न क्या दूंगा मैं, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी क्या होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा। तो इसमें भी रीज़न दे दूंगा मैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी बात मुझे ऑलरेडी पहले से पता है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब ए बी की लेंथ
और पी क्यू की लेंथ, ए बी भी कॉर्ड है और पी क्यू भी कॉर्ड है और इन दोनों की ही लेंथ क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू और इसका रीज़न दे दूंगा मैं गिवन। ठीक है, तो देखिएगा किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अगर तीन साइड उन कॉरस्पॉन्डिंग तीन साइड अगर आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम यहाँ पे ध्यान से लिखना है, ए ओ किसके इक्वल है, पी ओ के इक्वल है। तो यहाँ पी ओ लिखूंगा और यहाँ क्या बचेगा, पी ओ के अलावा यहाँ पे क्यू बचेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका नाम सही है कि नहीं। ए ओ पी ओ के इक्वल हो गया, ए ओ पी ओ के इक्वल हो गया और ओ बी ओ क्यू के इक्वल हो गया, ओ बी ओ क्यू के इक्वल हो गया और ए बी पी क्यू के इक्वल, ए बी पी क्यू के इक्वल। यानी कि नाम हमने बिल्कुल सही लिखा है। नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सही। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, इक्वल होंगे और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अगर आप सही नाम लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एंगल ए और एंगल पी इक्वल होगा, एंगल ओ और एंगल ओ इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा और यहाँ पे ए ओ पी ओ के इक्वल होगा, ओ बी ओ क्यू के इक्वल होगा और ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, यही होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो मुझे मतलब है सिर्फ एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू से। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी एंगल ओ आ रहा है और यहाँ पे भी एंगल ओ आ रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल ओ का मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ओ का मतलब क्या हुआ, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, यह रीज़न देंगे बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी। ठीक है, और इसी एंगल ए ओ बी को मैंने क्या लिखा है, एंगल 1, और इसी एंगल पी ओ क्यू को मैंने क्या लिखा है, एंगल 2 लिखा है। और यही बात हमको प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। क्लास पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। ऐसे ही आगे के सारे थ्योरम्स, सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।